हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग उसे देख रहे हैं। जो कि खान सर के द्वारा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो वीडियो बनाया गया, उसको जो एक्सप्लेन किया गया और लोग उसे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आदतन हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करते और नहीं हम वीडियो बनाते हैं, पर चूँकि वो एक बड़े शिक्षक हैं, उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, तो जो भी वीडियो बनाते हैं उन्हें काफ़ी लोग देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही है। पर दोस्तों, जो खान सर ने जो यूसीसी के बारे में बताया है, वो पूरा का पूरा जो बातें बोली हैं वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। वो किसी सरकार को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोल सकते हैं, या फिर वही व्यक्ति ये बातें बोल सकता है जिसको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हो। जो कानून का अध्ययन करेगा उसे पता रहेगा कि यूसीसी क्या है। दोस्तों, मैं मानता हूँ, मैं भी उनका वीडियो देखता हूँ कि खान सर का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते पे जो उनका वीडियो होता है या फिर जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति सारे विषयों को नहीं पढ़ा सकता। वो डिस्कशन कर रहे थे कानून पे। सबसे जो बड़ा इंसान होता है उसकी खासियत ये होती है कि जो चीज़ उसे नहीं आती है उसे बोल देना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। गलत बताने से अच्छा है कि मैं बोल दूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। पर ये बड़े शिक्षक हैं, ये ऐसा बात नहीं बोलेंगे। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं कि मैं उनको डिफेम करूं या छोटा करूं। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं, पर जो उन्होंने यूसीसी पे वो वीडियो बनाया है वो पूरा गलत है। क्योंकि दोस्तों, जब वो वीडियो बना रहे थे तो सबसे कॉमन चीज़ आप समझिए, वो बात कर रहे थे यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसका उदाहरण दे रहे थे आईपीसी का यानी क्रिमिनल लॉ का। अब देखिए दोनों का पहले समझिए क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो जो क्रिमिनल लॉ वो होता है जो क्रिमिनल ऑफेंस से डील करे। तो आप पूछेंगे क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है। तो दोस्तों, क्रिमिनल ऑफेंस वो होता है कि जैसे कोई घटना हुआ और उस घटना से पूरा सोसाइटी प्रभावित हो। जैसे किसी को आप मार दिए, उसे पूरा सोसाइटी के लिए गलत मैसेज आ रहा है। किसी को सर फोड़ दिए, किसी के घर में घुस के कब्जा कर लिए, तो पूरा सोसाइटी के में गलत मैसेज आ रहा है। और जो ऑफेंस आप कर रहे हैं वो स्टेट के अगेंस्ट है, राज के खिलाफ है। राज के खिलाफ कैसे हो गया? हमारी सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। यदि हमें कोई मार रहा है, गाली दे रहा है, मेरे घर में घुस के मेरा घर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रहा है, तो ये राज्य सरकार की फेलियर है। वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो ऑफेंस राज्य सरकार के विरुद्ध में किया जाता है उसे क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाता है। और सिविल ऑफेंस वो होता है जो किसी खास व्यक्ति के खिलाफ आपने किया हो। उदाहरण के खिलाफ जमीनी विवाद, घर का विवाद, संपत्ति का विवाद, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संविदा में कोई बुरा नहीं करना, ये सब जो विवाद होते हैं वो सिविल के अंदर आते हैं। या फिर मैरिज डिसोल्यूशन, या फिर आपको जो मेंटेनेंस का मैटर आ गया, डिफेमेशन का आ गया। डिफेमेशन तो क्रिमिनल और सिविल दोनों हैं, पर ज़्यादातर ये सब जो बातें बताए वो सिविल का है। उनके 2-3 बात हम आपको बताएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वो बड़े लोग हैं, मेरे पास उतने बड़ा ना पीआर एजेंसी है, आप मेरे वीडियो को देखते होंगे, ना मैं एडिट करता हूँ, ना मैं थंबनेल डालता हूँ, क्योंकि मेरा वो पेशा ही नहीं है कि मैं उस चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कानून को, नियम को आसान भाषा में लोगों को समझाएं। तो जो लोग देखेंगे, जो समझना चाहेंगे, वो मेरा वीडियो देखेंगे ही, और जो नहीं देखेंगे तो थंबनेल लगा के झूठ मूठ या फिर एडिटिंग करके हम नहीं दिखाना चाहते हैं। जो लोग मतलब एक्चुअली में देखना चाहेंगे वो मेरा वीडियो देखेंगे ही। तो उन्होंने देखिए 3-4 बात बताया। पहला बात बताया कि इस्लाम का कानून है चोरी करे तो हाथ काट देना। पहला बात बोला उन्होंने। तो चोरी करे तो हाथ काट देना इस्लाम का कानून है। तो पहले वैसे हिंदू का भी कानून था। क्या कानून था? कि अगर किसी का शौहर मर गया, किसी का पति मर गया, तो महिला को जला दो। तो ये जो धार्मिक कानूनें होती है वो भारत के संविधान जब इनैक्ट हुआ तो भारत के संविधान लागू होने के बाद से धार्मिक कानून को नहीं माना जाता है। खान सर के सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है। वो कंपेयर कर रहे हैं सिविल के यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सिविल कानून को क्रिमिनल कानून से कंपेयर कर रहे हैं। रद्दी भर उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस्लाम कहता है कि हाथ काट दो, सर काट दो, पत्थर मारो। उन्होंने एक और बात बताया कि महिला को पत्थर मार दो, किसी को सर काट दो, ये इस्लाम कानून कहता है। तो भारत के संविधान को आप पढ़िए, अनुच्छेद 14 को पढ़िए, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। प्रत्येक नागरिक कानून के सामने
सब व्यक्ति को, कानून को नज़र में बराबर देखा जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। आप कहाँ हिंदू लॉ और कहाँ जो धार्मिक ग्रंथ है उसके ऊपर जा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने बड़े चालाकी से देखिए कि कैसे एक्सप्लेन किया, अनुच्छेद 25 का उदाहरण दिया। मेरे पास भी संविधान के एक से एक बुक पढ़े हुए हैं, डी बासु से लेकर जितने भी पब्लिकेशन ज़्यादातर मेरे पास हैं, और इतना पढ़ सका हूँ इतनी छोटी उम्र में। ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े वो अहम ब्रह्मास्मि हम नहीं हैं खान सर की तरह कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। जो विषय पे हमें जानकारी रहती है, नॉलेज रहता है, उस पर ही बोलते हैं, नहीं तो बोल देते कि हम नहीं जानते हैं, या फिर उसमें उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक तो बोला कि इस्लाम कहता है कि हाथ काट दो, तो अगर कोई मुसलमान कोई क्राइम करे तो उसका हाथ काट दो। सर वो क्रिमिनल एक्ट है, और पूरे भारत में क्रिमिनल अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसको डील करने के लिए आईपीसी है, पॉस्को है, कई ऐसे एक्ट हैं जो ये नहीं देखता है कि हिंदू कानून क्या कहता है, मुस्लिम कानून क्या कहता है, और क्रिश्चियन और सिख और पारसी क्या कहता है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अनुच्छेद 25 के तहत उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो अपने कानून को माने। क्या सर, क्या बात बोलते हैं। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, वो अपने हिसाब से किसी धर्म को मान सकता है, बिलीव कर सकता है किसी धर्म में। ये नहीं बोलता कि वो अपने इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो धार्मिक कानून है वो कहता है उसको माना जाए। कहीं कोर्ट में देखे हैं क्या कि कोई हदीस लेके आ गया, कुरान लेके आ गया, बाइबल लेके आ गया, नहीं आएगा, उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है। और एक बात आपको और बता देते हैं कि अगर अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, हर व्यक्ति कानून के नज़र में समान है। तो जब 14 कह दे रहा है कि हर व्यक्ति कानून के नज़र में समान है, तो उसमें अनुच्छेद 25 के बाद कहाँ से आ गया जो बोलता है कि धार्मिक कानून को मानो। और आप एक बार किताब पढ़िए, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट हो रहा था उसमें बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, जब ये सवाल उठा था कि जब इफ़ देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25 देन आर्टिकल 40 विल प्रिवील। यानी जब भी अनुच्छेद 25 और 14 की टकराहट की बात आएगी, हमेशा अनुच्छेद 14 को ऊपर माना जाएगा। ये सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, आप यूसीसी पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, न यूसीसी का अभी तक फॉर्मेट आया है, न सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है कि यूसीसी क्या है, उसका क्या मॉड्यूल होगा, उसका क्या नेचर होगा, वो किस विषय पे वो कानून क्या डील करेगा। तो ये सब अफवाह फैलाना बड़ा ही गलत है, और हम नहीं चाहते हैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना है, किसी को छोटा दिखाना। ये मेरा लक्ष्य होता भी नहीं है, क्योंकि हम खुद ही एक छोटे लोग हैं, बहुत कम उम्र के, बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान। लेकिन जो विषय जानिए उसी पे बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। आप क्रिमिनल को सिविल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और ना अनुच्छेद 25 कहता है कि उसका हाथ काट दो, पैर काट दो, पत्थर से मारो। ये तो किसी को खुश करने के लिए, एक वर्ग, एक समुदाय, एक सरकार, एक पक्ष को खुश रखने के लिए बात कर रहे हैं। शिक्षक का ये पेशा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।